डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर भी देखेंगे। तो ये जो पहला लेक्चर है इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि किसी वर्ड को पाइथन में किस प्रकार से प्रिंट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और पाइथन में कमेंट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कमेंट को कैसे लिखा जाता है ये डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि किसी वर्ड को हम पाइथन प्रोग्राम में किस प्रकार से प्रिंट करते हैं। कोई भी वर्ड हमें प्रिंट करना है तो हमें क्या कमांड देना होगा, क्या लिखना होगा ताकि हमें आउटपुट के रूप में वो वर्ड मिले। तो सपोज दैट कि हम जीपी दरभंगा वर्ड आउटपुट के रूप में चाहते हैं, इस वर्ड को हम पाइथन में प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या कमांड देना होगा, तो उसके लिए हमें कमांड देना होगा, लिखना होगा पाइथन प्रोग्राम में प्रिंट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा और इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो भी वर्ड आप प्रिंट करना चाहते हैं, आउटपुट के रूप में चाहते हैं, वो वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है और फिर इसे डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करना है और फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो ये वर्ड हमें इस प्रकार से कमांड देना होगा, तब हमें जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें आउटपुट के रूप में वो वर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे जो पी लिखा हुआ है ये पी आपका स्मॉल में होगा, ये गलत लिखा गया है तो इसको आप स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल पी। तो जो भी वर्ड प्रिंट करना चाहते हैं उसको इस डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको लिखना है और प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट और डबल इन्वर्टेड कोमा इतना लिखना है। तो इसको हम प्रोग्राम करके देखते हैं कि क्या आ रहा है आउटपुट में। तो इसके लिए हम जो प्रोग्रामिंग है वो आपको ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको गूगल में आप लिखेंगे ऑनलाइन पाइथन जब गूगल में आप लिखेंगे तो आपको जो मिलेगा, तो जो आपको सेकंड नंबर पे ये जो दिख रहा है ऑनलाइन पाइथन.com, इसको आप ओपन कीजिए। तो इसको ओपन करने के बाद आपको पहले से जो कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है उसको आप हटा दीजिए। मोबाइल में भी आप ये कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ से हटा दिया और जो कुछ भी पहले से लिखा हुआ है सब हमने हटा दिया। अब जो भी हमें कमांड देना है, जो वर्ड हम प्रिंट करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, PRINT प्रिंट, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे और इस डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में हम लिखेंगे जो भी वर्ड प्रिंट करना चाहते हैं। सपोज दैट हम लिखना चाह रहे हैं जीपी दरभंगा, DARBHANGA। तो हमें जीपी दरभंगा वर्ड प्रिंट करने के लिए हमें यह कमांड पाइथन में देना होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं, इसको प्रोग्राम को रन करेंगे और देखते हैं कि आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ रन का ऑप्शन होगा। तो जब हम यहाँ पे रन करेंगे तो रन करके हम देखते हैं कि आउटपुट के रूप में हमें क्या मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट के रूप में आपको यहाँ पे मिला जीपी दरभंगा। तो उसी प्रकार से जो कुछ भी वर्ड आपको प्रिंट करना है, कुछ भी वर्ड प्रिंट करना हो या सेंटेंस प्रिंट करना हो, तो उसे आप इस प्रकार से कमांड लिखेंगे तो आपको आउटपुट के रूप में वो वर्ड मिलेगा। तो अब हम आगे चलते हैं और इसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं कमेंट्स इन पाइथन में कमेंट के बारे में कि कमेंट क्या होता है, कैसे उसको लिखा जाता है। तो कमेंट्स इन पाइथन आर लाइन्स विच आर इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। यानी कमेंट्स जो है पाइथन में कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई लाइन हो सकता है जिसको कि पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा उस प्रोग्रामिंग को इग्नोर कर दिया जाता है। यानी कि कमेंट्स को वो इंटरप्रेट नहीं किया जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। इट इज रिटन इन प्रोग्राम फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो प्रोग्राम के बीच में कमेंट्स लिखा जा सकता है, वो अपना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने प्रोग्राम लिखा लेकिन हम उसको चाहते हैं कि इसको हम समझने के लिए अपना कुछ हिंट लिखें, तो उसको कमेंट के रूप में आप लिख सकते हैं। तो जो पाइथन है वो आपके उस कमेंट को वो आपको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको वो इग्नोर करेगा। तो हम कमेंट कैसे लिखते हैं
तो कमेंट लिखने के लिए जो है आपको ये हैश का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वर्ड आप लिखना चाहते हैं या कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं, उसके आगे आप अगर हैश लगा देंगे तो पाइथन ये समझेगा कि इस हैश के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है ये कमेंट है, इसे हमें रन नहीं करना है, इसे हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो इसको वो इग्नोर कर देगा। तो कुछ भी हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखना चाहते हैं उसके आगे हमने हैश लगा दिया। उसी प्रकार से हम मल्टीपल लाइन्स भी लिख सकते हैं और सबके आगे हैश लगा दिए तो सारे जो ये सब वर्ड्स हैं उसको वो इग्नोर करेगा, इसको वो रन नहीं करेगा। तो इसको कमेंट कहा जाता है। तो अगर ये तो हो गया कि आपका हैश का यूज करके कमेंट लिख सकते हैं। दूसरा है कि आप कमेंट को अगर मल्टी लाइन कमेंट है जिसमें कि कई सारे लाइन्स में कमेंट लिखा हुआ है तो हम बार बार हैश न लगा करके हम ये ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा अगर देते हैं ऊपर में और फिर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा नीचे में, तो अगर हम इसके बीच में कुछ भी लाइन्स लिखते हैं, जितना भी लाइन चाहे लिख सकते हैं, तो पाइथन जो है इसको इग्नोर कर देगा, इसको इंटरप्रेट नहीं करेगा, इसको रन नहीं करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यानी कि कमेंट लिखने के दो तरीके हुए कि एक तो किसी वर्ड सेंटेंस के आगे आप हैश लगा देंगे तो वो आपका कमेंट बन जाएगा, उसको प्रोग्राम पाइथन रन नहीं करेगा। दूसरा तरीका है कमेंट लिखने का कि ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर में जो कुछ भी आप लाइन लिखेंगे उसको वो कमेंट अंडरस्टूड करेगा, उसको वो रन नहीं करेगा। तो ये दो तरीके हैं कमेंट लिखने के। तो हम देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि क्या ऐसा करने पे आपका कोई एरर आता है या उसको रन नहीं करता है, क्या आउटपुट के रूप में मिलता है वो हम देखते हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं, कॉपी कर लेते हैं और वहीं पे ऑनलाइन पाइथन पे जो है हम उसको प्रिंट वहाँ पे टाइप करेंगे और उसको आउटपुट देखेंगे। तो जैसे सपोज दैट हम ये अगला लाइन में, आप इस लाइन को हटा भी सकते हैं, चलिए इस लाइन को हम हटा देते हैं और वो जो है आपका हमने इतना कुछ लिख दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये आउटपुट के रूप में हमें क्या दे रहा है। इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो इतना हमने कुछ भी वर्ड लिखा है उसके आगे हैश हमने लगा दिया है, इसका मतलब है कि वो कमेंट है, उसको वो रीड नहीं करेगा, उसको इंटरप्रेट नहीं करेगा, वो ये समझेगा कि हमने अपने समझने के लिए कुछ लिखा है। तो इसका जब हम रन करते हैं तो रन करने पे आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई एरर नहीं आया है, यानी और एग्जीक्यूट भी नहीं किया गया है। यानी कि इस प्रकार का ये कमेंट जो है पाइथन में लिखा जाता है। जो दूसरा जो कमेंट था उसको भी हम देखते हैं। ये आपका जो मल्टीपल लाइन कमेंट है, तो इसको भी हम रन करके देखते हैं कि पाइथन जो है इसको रन करता है या नहीं करता है, या कोई एरर देता है। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और ऑनलाइन पाइथन जो है आपका, इसमें हम यहाँ पे टाइप करते हैं। पहले वाले को आप हटा भी दे सकते हैं, नहीं भी हटा सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा को फिर से हम लिख देते हैं, 3 इन्वर्टेड कॉमा ऊपर में हमने लगाया और 3 इन्वर्टेड कॉमा नीचे में लगा देते हैं। तो इसका जब हम रन करते हैं तो देखते हैं कि पाइथन का आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है। तो हमने देखा कि रन करने के बाद फिर से कोई एरर नहीं आया है। अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ से आपको रेड कलर में लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। यानी कि पाइथन जो है इसको कमेंट समझ रहा है और इसको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से पाइथन में कमेंट्स लिखा जाता है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कोई वर्ड पाइथन में प्रिंट करना हो तो उसके लिए हमें क्या कमांड देना होगा और साथ ही साथ कमेंट कैसे लिखा जाता है। तो ये दो चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके आगे हम फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।